जारी है। कभी किया अपमान तो कभी जलाया नारी को, कभी किया अपमान तो कभी जलाया नारी को। नारी से ही जन्मा है तो क्यों रौंदे है नारी को, तो क्यों रौंदे है नारी को। मंचासीन परम आदरणीय सभापति महोदय, नीट श्री विवेक निर्णायक मंडल, समस्त मान्य शिक्षकगण एवं मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं धीरज गोसाई आप सभी के समक्ष आज की महिला सशक्त है इस विषय के विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यदि मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करना। महोदय, संसार एक ऐसा रंगमंच है जहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों को समान अभिनय करना पड़ता है। जितनी अहम भूमिका पुरुष की होती है उससे कहीं अधिक अहम भूमिका स्त्रियों की होती है। प्राचीन काल में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। उनकी समाज में जो स्थान था वो प्रतिष्ठापूर्ण था तथा गृहस्थी का ऐसा कोई भी निर्णय नहीं था जहाँ पे स्त्रियों की सहमति ना ली जाती हो। परंतु जैसे जैसे काल परिवर्तन हुआ वैसे वैसे स्त्रियों की स्थिति में भी परिवर्तन आना शुरू हो गया। किसी युग गया तो किसी युग में नारी का अपमान, उत्पीड़न और अत्याचार सीमा से बाहर ही कर दिया। महोदय, समाज जो है वो महिला को, समाज में जो स्थित कुरीतियाँ और कुप्रथाएं होती हैं वो महिला को सशक्त नहीं बनने देती हैं। हमारा भारत अनेक संस्कृतियों का संगम है और प्रत्येक संस्कृति का केंद्र होकर भी महिला इस केंद्र से दूर है। सिमोन दे बाउवर का कथन है कि समाज ने अपनी आवश्यकता के अनुसार हमेशा से स्त्री को अपने रूप में ढाला है। उसका सोचने के तरीके से लेकर के उसके जीवन जीने के ढंग को पुरुष आज तक नियंत्रित करता आया है। तो ऐसी स्थिति में कैसे कहा जा सकता है कि आज की महिला सशक्त है। हालांकि वर्तमान समय में बहुत सारी संगठन और स्वयंसेवी संस्थाएं हैं जो कि महिला के उत्थान और उसको सशक्तिकरण करने के लिए भरसक प्रयास कर रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी महिलाओं के स्थिति में पर्याप्त सुधार नहीं आया। इसका कारण महिलाओं में व्याप्त अंधविश्वास और रूढ़िवादिता है। आप निरक्षर और अल्प शिक्षित महिलाओं की तो बात ही छोड़िए, अनेक पढ़ी लिखी महिलाएं ऐसी हैं जो पुत्र प्राप्ति रतन के लिए जादू टोना, झाड़ फूक और ढोंगी बाबाओं के जाल में फंसी रहती है। महोदय, हमारे भारत का एक मूल मंत्र है सादा जीवन उच्च विचार। और मुझे ये कहते हुए बहुत शर्म सी आ रही है कि आज की आधुनिक महिला जो है वो इस आदर्श से दूर है। जहाँ एक और बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनके पास ना तो भरपेट खाने के लिए खाना है और न पहनने के लिए कपड़े ही, वहीं दूसरी ओर महिलाएं देश के अमूल्य संपत्ति को अपने सौंदर्य प्रसाधनों पर व्यय करती हैं। अमूल्य निधि को सौंदर्य प्रसाधनों पर व्यय करती हैं। वो चाहती हैं कि वो रंगीनियों से सजे और पुरुष उसे एक रंगीन खिलौने की तरह यूज करे, उसका प्रयोग करे। वो अपने आप को एक रंग बिरंगी तितली बनाना चाहती है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब तक महिलाओं के अंदर की ये आंतरिक दुर्बलता दूर नहीं होगी, जब तक उनका व्यक्तित्व विकास नहीं होगा, तब तक महिलाओं को सशक्त नहीं बनाया जा सकता है। और सशक्त बनाने का आशय बिल्कुल भी नहीं है कि वो केवल घर से बाहर जाकर नौकरी करें या पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर चलें, बल्कि सशक्त होने का असली आशय, असली अर्थ ये है कि वो अपना निर्णय स्वयं ले सकें। उसके लिए इन्हें किसी पर निर्भर होने की आवश्यकता न हो। आज की महिला तभी सशक्त हो सकती है जब वो अपना निर्णय स्वयं ले रही है और अपने आत्मसम्मान की रक्षा स्वयं कर रही है, एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में उजागर हो रही है। तभी आज की महिला को सशक्त किया जा सकता है। और अंत में अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा कि तू आवाज उठा, तू अब शस्त्र उठा, अश्रु नहीं आवाज दिखा। कि तू आवाज उठा, तू शस्त्र उठा, अश्रु नहीं तू आंख दिखा। जो पैरों में तुझको रौंदे, करके उसको तू खाक दिखा, करके उसको तू खाक दिखा। धन्यवाद। जय हिंद। क्या नाम है? धीरज। Thank you, Dheeraj. Now I